ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक बेहद मशहूर बोर्डिंग स्कूल विद्या निकेतन की है। उस स्कूल का डिसिप्लिन और पढ़ाई जितनी फेमस थी, उतनी ही फेमस थी उस स्कूल हॉस्टल की भूतिया स्टोरीज। एक रात 12th क्लास के 4 दोस्त मिलकर वहीं भूतिया बातें डिस्कस कर रहे थे, जब उनमें से एक लड़का सूरज कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी हेल्प से वो ये पता लगा सकते हैं कि हॉस्टल की सब फेमस बातें सच भी हैं या नहीं। सब वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गए। वो गेम था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बातें करी जा सकती हैं। इनफैक्ट उनकी माने तो ये गेम इतना खतरनाक है कि कई लोग इसकी वजह से पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। सूरज ने सबको एक सर्कल में बिठाया और बीच में एक पेपर पर यस नो नो यस लिखकर उस पर 2 पेंसिल्स रख दी। रवि ये देखकर हंसने लगा और वो सर्कल से उठकर जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी सूरज ने रवि से वापस आराम से बैठने को कहा और फिर सूरज ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? ये कहने के बाद सब वेट करने लगे, पर कमरे में कुछ नहीं हुआ। सूरज ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर रवि ने उस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सर्कल के बीच पड़ा पेपर जोर से हिलने लगा। उस पर रखी पेंसिल्स भी इधर उधर रोल होने लगी। सूरज ने फिर से वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? और तभी पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद एक एक करके सब चार्ली से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे, जिससे वो कंफर्म कर सकें कि सच में चार्ली की आत्मा वहां वाकई थी या नहीं। किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? तो किसी ने पूछा, चार्ली क्या कभी तुमने किसी की जान ली है? पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर तो कभी नो पर। रवि उस सर्कल में बैठे बैठे भी सबका और चार्ली चार्ली गेम का मजाक उड़ाता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि सूरज सबके साथ कोई मजाक कर रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी और सूरज ने रवि को चार्ली से सवाल पूछने के लिए कहा। रवि ने मजाक में पूछा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली और रवि को विश्वास हो गया कि चार्ली चार्ली गेम बकवास है और वो सर्कल से उठ गया। लेकिन जैसे ही वो वहां से उठा, उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी और फिर जोर जोर से हिलने लगी। कमरे की लाइट्स अब और जोर से फ्लिकर कर रही थीं। सब डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए थे। तभी अचानक से लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में उन दोनों लड़कों को बस 2 चमकती लाल आंखें दिख रही थीं, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गए थे। सूरज ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। तभी सबकी नजर रवि पे गई और सभी ने जो देखा वो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि का चेहरा अचानक नीला पड़ गया था। धीरे धीरे वो वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो एक अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। रवि की चीख सुनते ही वार्डन उनके कमरे में आ गया और तभी रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हॉस्टल का स्टाफ जल्दी से रवि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, पर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि रवि ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया। फॉर्चुनेटली रवि को 2 दिन बाद होश आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था, ना ही किसी का गला घोटना, ना ही बेहोश होना और ना ही चार्ली चार्ली गेम खेलना। सूरज और उसके बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग फिर से ऐसा कोई भूतिया गेम नहीं खेलेंगे। ये कहानी 1992 अमेरिका के कॉलेज में पढ़ रहे 21 साल के लड़के माइक की है। क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और सभी स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए वेकेशन मिला था। पर माइक और उसका रूममेट मैटी दोनों ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो घर नहीं गए और कॉलेज हॉस्टल में ही रुके हुए थे। क्रिसमस से 2 दिन पहले मैटी और माइक रात में बैठकर एक हॉरर मूवी देख रहे थे। मूवी के बाद दोनों अलग अलग हॉरर लेजेंड्स की बात करने लगे। तब पहली बार
मैटी ने माइक को ब्लडी मैरी के किस्से के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अकेले शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकारे तो वो शीशे से निकल कर आती है और उस इंसान को मार देती है। ब्लडी मैरी का किस्सा माइक को बहुत दिलचस्प लगा और उसने ब्लडी मैरी को बुलाने का मन बनाया। उसने देर रात बाथरूम में जाकर शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। वो थोड़ी देर रुका पर वहां कुछ भी नहीं हुआ और माइक अपने कमरे में सोने आ गया। रात में सोते हुए माइक को एक सपना आया कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में अकेला खड़ा था और उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन पानी की रिफ्लेक्शन में उसे किसी औरत की परछाई दिख रही थी। वो जैसे ही उस औरत का चेहरा गौर से देखने के लिए नीचे झुका, वैसे ही अचानक पानी से एक हाथ निकला और उसकी नींद खुल गई। जब उसने आसपास देखा तो बगल में उसका रूममेट मैटी आराम से सो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद माइक को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब माइक बाथरूम में गया तो उसने देखा कि उस शीशे पर एक क्रैक है और उस क्रैक में से खून निकल रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। उस रात फिर उसे एक सपना आया जहां वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है और उसके चारों ओर शीशे ही शीशे हैं। उसके कानों में अपनी ही आवाज बार बार गूंज रही थी। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। धीरे धीरे सारे शीशे क्रैक होने लगे। उसे एक शीशे में नीले रंग का रोता हुआ एक बच्चा दिखा और वो उसके पास गया। उसके पास जाते ही वहां सारे शीशे गायब हो गए और वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां ब्लडी मैरी खड़ी थी। ये देखकर उसकी नींद वापस खुल गई और उसने घबरा कर अपने दोस्त मैटी को भी नींद से जगा दिया। जब माइक ने मैटी को उसके साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो मैटी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने माइक से कहा कि ये सब बस एक कहानी है। पर माइक के बहुत कहने पर उन दोनों ने उस रात ब्लडी मैरी को वापस बुलाकर उससे माफी मांगने का प्लान बनाया। इस बार उन दोनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के पूरे रिचुअल को फॉलो करके ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज लगाई, पर कोई भी नहीं आया। फिर मैटी बाथरूम से बाहर निकला और माइक को अकेले उसे बुलाने के लिए कहा। बहुत हिम्मत करके जब माइक ने ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाया तब भी कुछ नहीं हुआ। मैटी बाहर से बोलने लगा कि माइक बहुत ज्यादा सोच रहा है और ये सब सिर्फ एक कहानी है। पर तभी दरवाजे के नीचे से दिख रही कैंडल की लाइट जोर जोर से फ्लिकर करने लगी। मैटी को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत माइक से पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। माइक इतना डर गया था कि उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। और तभी बाथरूम की लाइट पूरी तरीके से बंद हो गई और तभी शीशे के सामने उसे ब्लडी मैरी दिखी और वो बहुत जोर से चीखा। मैटी उसकी चीख सुनकर बेहद घबरा गया था और उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करी, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने जल्दी जल्दी नीचे से गार्ड को बुलाया और दरवाजा तोड़वाया। जब दरवाजा खुला तो मैटी ने देखा कि वो शीशा टूटा पड़ा था और माइक का सर बाथरूम के सिंक में पानी में डूबा हुआ था। माइक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं